सो हेलो एवरीवन, बुक रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम किसी बुक का रिव्यू करेंगे नहीं, बट एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, सो आई थॉट आई विल गिव यू सम गुड रीड्स कि कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी थी हाल ही में और कौन कौन सी अच्छी हैं, आपको पढ़नी चाहिए। सो सबसे पहले हमने सोचा था कि इस वीडियो में रिव्यू करेंगे हम इस किताब का। पहली किताब थी ये ब्लीक हाउस। आप गूगल पे लिखेंगे 10 बुक्स एवरी लॉ स्टूडेंट शुड रीड, उसमें इसका नाम आएगा। इस किताब को मेरी साइड से मत पढ़ना, ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही बेसिक सी किताब है, स्टोरी टेलिंग की किताब, स्टोरी टेलिंग जैसी किताब है ये। इसमें तुमको यहाँ पे मर्डर मिस्ट्री की ये बुक है, कुछ इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी, आधे घंटे में ख़त्म कर दोगे, उसके बाद लगेगा क्यों ही पढ़ी, ठीक है। बट द सेकेंड बुक जो मैंने पढ़ी थी, दिस बुक इज़ द बुक ऑफ इमोशंस बाय सलमान अख्तर। शानदार किताब। दिस बुक इज़ 10 out of 10। इनका मैंने ललन टॉप पे पॉडकास्ट देखा था, उसके बाद मैंने किताब मंगाई। द बुक टर्न्स आउट टू बी रियली गुड। ओके, तो इस बुक में सलमान अख्तर, जो कि एक साइको एनालिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग इमोशंस के बारे में बात की है जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। उसको थोड़ा विस्तार में बताया गया है यूजिंग वेरी सिंपल वोकैब एंड लैंग्वेज। तो इस बुक के अंदर में हर इमोशंस के ऊपर 2 से 3 पेज का एक चैप्टर डेडिकेटेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टिल जी। तो ए से शुरू होता है एंगर, बोर्डम, करेज, इन सब के बारे में बताया गया है। हर चैप्टर की खासियत क्या है कि हर चैप्टर के अंदर जो इमोशन की बात करी गई है, उसके अंदर में ऑथर बताते हैं कि इस इमोशन के असेंशियल एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ये दूसरे वाले से जेनेरिक टर्म से डिफरेंट कैसे है। फॉर एग्जांपल, हाउ एनवीनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम जेलसी, इसके बारे में। साथ ही साथ में इस बुक के अंदर में तुमको बाय पोम्स, गज़ल, बॉलीवुड के पुराने गाने, उनके द्वारा, उनके एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है कि भाई ये इमोशन ऐसे काम करता है या इस इमोशन की खासियत ही है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड बुक, ज़रूर पढ़ना इसको, एंड दैट्स ऑल। और अगर तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, ठीक है, तो एक बुक और है, बहुत धांसू किताब है ये भी। ये बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। राइट, ये पढ़ रहा हूँ मैं, इसको मैंने 1/4 कंप्लीट कर दिया। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी द नोट्स ओवर हियर और नॉट। यहाँ पे मैं नोट्स बना के, इस बुक के नुकसान बोल लो, कुछ बोलो, दिस बुक इज़ नॉट ईजी ऑन आइज। राइट, वो कैब इसकी थोड़ी सी मेरे को डिफिकल्ट लगी। राइट, और थोड़ा सा इसका प्रायर कॉन्टेक्स्ट अगर हो इस बुक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, या जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा ईजी रहता है। सो आई विल सजेस्ट अगेन गो विद दिस बुक। अच्छा, एक चीज़ तुम लोग क्या कर सकते हो, दैट हेल्प मी आउट इज़ कि जब मैं ये बुक पढ़ रहा था या मैं कोई भी बुक पढ़ता हूँ तो मैं उसके नोट्स बनाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो मान लो मैंने आज 2 चैप्टर पढ़ लिए, कल मैं तीसरा चैप्टर पढ़ूंगा, तो शुरू के जो 2 चैप्टर थे उनके मैं नोट्स या कुछ 1-2 वर्ड लिख लूँगा। तो उससे क्या होता है ना, मेरे को पहले का रिकॉल हो जाता है। साथ में व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि इस बुक के साथ में जब भी मैंने कोई इमोशन के बारे में पढ़ा या कुछ पढ़ा, मैंने साथ में उसके आगे एक नाम लिख लिया। आई पर्सोनिफाइड इट विद अ पर्सन। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एंगर के आगे क्या लिख रखा है, मेरे नोट्स में लीजा लिख रखा है। राइट, सो आई एसोसिएटेड दिस इमोशन विद दिस पर्सन जिसको मैं जानता हूँ, सो मेरे को उसके रिगार्डिंग चीज़ें याद होने लग गई। तो सेम थिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव योर वोकैब, कि तुमको कोई एक वर्ड मिला, तुम किसी अपने दोस्त की शक्ल वगल ध्यान रख लो, उस वर्ड के साथ में तुमको ईजिली याद हो जाता है। इस बुक के लिए अगेन आई डोंट नो, मैंने अब तक 6 जनों को किताब गिफ्ट कर दी। बहुत ही अच्छी किताब है। जो मैंने जितने भी नोट्स बनाए अब तक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो थ्रू कर लेना। तुमको कुछ अच्छा लगे नोट्स के अंदर में, कोई लाइन वाइन अच्छी लगे, देन गिव इट अ रीड। इट्स अ वेरी शॉर्ट बुक। ओके, सो दैट वॉज फ्रॉम माई एंड। और जो भी नई किताबें पढ़ता रहूँगा उसके बारे में रिव्यू या सजेशन, जो भी नाम लेना ले लो, वो आते रहेंगे इस वीडियो पर। राइट, चलो, ओके, सी या।